ग्राम पंचायत चुनाव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है कि यूपी में जो पंचायत चुनाव होना है उनकी तारीखें क्या हैं, कब तक रिजर्वेशन आरक्षण की सीटें आने वाली हैं, चुनाव की तारीख में परिवर्तन क्यों नहीं होगा, क्यों जो मैं बताने वाला हूं उसी के इर्द गिर्द या उसी डेट पर चुनाव होने वाला है। तो कंप्लीट वीडियो वॉच कीजिएगा और आप अपने मन में कभी ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर किसी तरह की भ्रामक बात या भ्रामक खबर आपको बताई जाती है। जो भी मैं बताता हूँ या मेरे रिसर्च द्वारा जो भी आपको बताया जाता है वो एकदम सही आंकड़ों को संतुलित करने के बाद ही आप तक मैं अपनी वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। मैं डेली वीडियोज अपलोड नहीं करता हूँ। जब मुझे कुछ तथ्य मजबूती के तौर पर मिलते हैं, सबूत के तौर पर मिलते हैं, तब जा कर के मैं उस चीज़ को वीडियो के अंदर मेंशन करता हूँ। ठीक है। तो जितने भी लोग यूपी में प्रधानी का चुनाव लड़ने चाहते हैं, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव, पीडीसी का चुनाव या पंचायत स्तर का जो भी चुनाव होता है, जितने भी चुनाव आप सोच रखे हैं लड़ने के लिए, या आपके परिवार में या आपके जान पहचान में या आपके मोहल्ले में आपका कोई खास, इन तीनों चुनाव में से कोई भी चुनाव अगर लड़ना चाहता है तो उसको तारीखों की जानकारी तो होनी ही चाहिए। साथ ही साथ उससे पूर्व क्या तैयारी होनी चाहिए किस तरह से अपने मतदाताओं को अपने फेवर में करके अपने से जोड़े रहना है, उन सारी चीज़ों की जानकारी भी इस वीडियो के अंदर आपको उपलब्ध मैं करवाने वाला हूँ। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। अगर आप पहली बार चुनाव लड़ने वाले हैं या सोच रहे हैं, या आपका कोई भाई या जान पहचान का फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ने के लिए बैनर पोस्टर शुरुआत कर दिया है लगाना, तो आप उनके लिए ये वीडियो ज़रूर देखिए। और यदि आप स्वयं इस फील्ड के दावेदार हैं, इस चुनाव में आप स्वयं अपने भाग्य को आजमाना चाहते हैं या गांव का विकास करने का जिम्मा उठाना चाहते हैं, तो आप स्वयं इस वीडियो को पूरा अंतिम तक वॉच कीजिए। देखिए, पिछला जो चुनाव था, मैं एक बार पिछले चुनाव से लेकर के इस वर्तमान चुनाव के बारे में बात करूंगा। पिछला जो चुनाव था वो होना था 2020 के सितंबर या अक्टूबर महीने, सितंबर अक्टूबर महीने में तारीखें आ गई। लेकिन जब एक राज्य सरकार बदल करके दूसरे पार्टी की राज्य सरकार बनती है तो हर एक राज्य सरकार अपने हिसाब से रिजर्वेशन का आंकड़ा सेट करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी पार्टी के लोगों को उसका लाभ मिले। जब सपा की सरकार थी तब उस वक्त आपने देखा होगा ज़्यादा से ज़्यादा 80% प्रधान ओबीसी वर्ग के थे, और उस सारे प्रधानों में से भी ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सपा से जुड़े हुए लोग थे। तो उसी फंडा को रिपीट करते हुए योगी सरकार जब आई सत्ता में, तब उसी चीज़ को उसने भी करने का प्रयास किया। अपने हिसाब से ऐसे आरक्षण के नियम और कानून लाए गए और निर्धारित कर दिए गए कि ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी कैंडिडेट को या ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी समर्थकों को, पार्टी से जुड़े हुए लोगों को पंचायत चुनाव का लाभ मिले। जब भी राज्य सरकार बदलेगी तो सरकार जब आ जाएगी उसके बाद जब चुनाव होगा तो कुछ न कुछ ऐसा उसमें सिस्टम और तिकड़म जरूर लगाएंगे लोग कि उनके ही लोगों को उसका अधिक से अधिक लाभ मिले। तो इस बात को आप जान गए। अब बात आती है कि चुनाव पिछले बार 6 महीने देरी से हुआ। इसी चीज़ के नाते हुआ कि जब सपा सरकार थी तो उस हिसाब से जो आरक्षण का नियम था उसको इन्होंने कंटिन्यू नहीं किया, उसमें अपना दिमाग लगाया, अपने हिसाब से कंटिन्यूशन कर दिया। तो फिर कुछ प्रधान, कुछ जागरूक लोग इस मामले को लेकर हाई कोर्ट गए। अब हाई कोर्ट में जब नियम से विचार होने लगा तब वकीलों के सामने जज भी एक इंच कलम दाहिने बाएं नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से फिर से जो आरक्षण का नियम आया था उसको निरस्त करके एक फिर से आरक्षण बनाया गया। तो आपको पता है कि जब कोई मामला हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो उस मामले में 2-4 दिन नहीं, कम से कम 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना समय लगना ही लगना है, चाहे वो किसी भी तरह का मामला हो। तो इस वजह से पिछली बार जब अक्टूबर में चुनाव होना था 2020 में, तो अक्टूबर में नहीं हुआ। धीरे धीरे कोर्ट के निर्देशों के बाद जब नए तरीके से रिजर्वेशन की लिस्ट आई, फिर डेट आई, तो डेट और लिस्ट दोनों जब आ गई तब
मिला जुला करके अप्रैल का महीना, अप्रैल का महीना 2021 का आ गया। अब 2021 में अप्रैल मई में जब चुनाव संपन्न हुआ पिछली बार, तो उसको लेकर के अगर हम 5 साल प्लस करते हैं, 5 साल का कार्यकाल अगर हम पूरा करते हैं, मान लीजिए थोड़े समय के लिए आप ही प्रधान हो, आप प्रधान बन गए हैं अप्रैल 2021 में, या 10 मई 2021 को आपने शपथ लिया, उसी दिन जीत हार हुई तो उसी दिन से गिनती शुरू हो जाएगी 5 साल के कार्यकाल की। तो मई 2021 में आप प्रधान बने। अब उसी दिन से आप अपने लिए क्या सोचेंगे? आप सोचेंगे कि मैं 5 साल के लिए प्रधान चुना गया हूँ, तो मेरा कार्यकाल 5 वर्ष का है। तो अब मई 2021 या अप्रैल 2021 को अगर बेस मानते हैं, तो चुनाव की जो तारीख है 5 साल बाद अप्रैल 2026 होगा। लेकिन जो वर्तमान में प्रधान नहीं है, वे क्या सोचते हैं, उनके क्या विचार है, उनका क्या मत है? उनका मत यह है कि एक बार अगर चुनाव 6 माह के विलंब से हुआ, तो क्या उस 6 माह के विलंब को हमेशा के लिए आधार मान लिया जाएगा? नहीं, इसका जवाब नहीं है। जैसे कि आप ऑफिस में आ रहे हैं नौकरी करने, किसी दिन आधा घंटा लेट आएंगे, तो क्या आप उस आधे घंटे लेट को हमेशा के लिए समय अपना मान लेंगे, हमेशा के लिए नियम बना लेंगे कि अब मुझे आधे घंटे लेट ही जाना है? तो कुल मिला जुला करके इस तरह का तर्क वितर्क गांव में मैं सुन रहा हूँ, कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के माध्यम से सुनता हूँ, कुछ लोगों से बातचीत होती है फ़ोन पर, वहाँ भी मैं सुनता हूँ। तो वर्तमान प्रधान जो है वो तो अपना 5 साल पूरा कार्यकाल करने के मूड में है, लेकिन जो वर्तमान में प्रधान नहीं है, दूसरे नंबर तीसरे नंबर के प्रत्याशी हैं, या जिनकी सीट नहीं आई दूसरे की सीट आ गई, वो भी तो वैसे ही जोड़ रहे हैं। 2020 में अक्टूबर के हिसाब से अगर देखा जाए, 2025 के अक्टूबर में चुनाव होना चाहिए। अब इन दो तिथियों को लेकर के 6 महीने विलम्ब वाला लफड़ा लेकर के चुनाव की जो चर्चा है वो दो तरह से हो रही है। वर्तमान प्रधान लोग 5 साल पूरा करने के बाद सोच रहे हैं, जोड़ रहे हैं अपना, और जो नहीं है प्रधान वर्तमान में, वो ऐसे जोड़ रहे हैं। तो भाई इनके जोड़ने या जोड़ने से कुछ नहीं होगा, फिर से मामला कोर्ट तक जाने वाला है, और कोर्ट से फिर से डिसीजन आने वाला है कि अब 5 साल पूरा करा के चुनाव कराया जाए या उसके पहले चुनाव कराया जाए। पिछले 2 सालों से एक भयानक प्राकृतिक त्रासदी देखने को मिली है। मई जून महीने में इतनी ज़्यादा तेज़ जलती धूप है कि अगर आप धूप में 12 बजे 1 बजे बाहर निकलते हैं, 2 घंटे पड़ जाते हैं, तो आपके शरीर से छाले निकल जाएंगे। इस वर्ष भी आपने महसूस किया, पिछले वर्ष भी महसूस किया, और अगर ये सिलसिला हर साल चलता रहा तो मुझे लगता है कि मई जून में अप्रैल मई जून में चुनाव आयोग को चुनाव कराने का डिसीजन नहीं लेना होगा, या तो उससे पहले या तो उसके बाद। तो लफड़ा कई जगह से दिख रहा है। तो कुल मिला जुला करके इन तीनों बातों को आप किनारे रखिए, ये मान के चलिए कि आप चुनाव लड़ने वाले हैं, तो आपको एकदम तारीख पे जाकर ही सारे कार्य नहीं, आपको 1.5 साल 2 साल पहले से फील्ड में जाना है। उसके लिए आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में भी मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्राम पंचायत चुनाव 4 चरण में होगा। अब ऐसा मान लीजिए कि डेट आ गई है, चरण 4 होने वाले हैं हमेशा, कभी 5 चरण कभी 4 चरण। ज़्यादातर देखा गया 4 चरणों में ही चुनाव संपन्न हुआ है। उसके बाद देखा जाए कि अप्रैल मई में ही होगा चुनाव। अगर पिछले चुनाव की तारीख को आधार मान के 5 साल बाद चुनाव होगा, 5 साल का कार्यकाल पूरा करवा के चुनाव होगा, तो अप्रैल मई में जाएगा। लेकिन अप्रैल मई में अगर प्राकृतिक प्रकोप रहा तो फिर ये डेट कहाँ जाएगा? ऐसे में सवाल ये बनता है। फिर यहाँ पर मैं कहता हूँ कि आप अप्रैल को ही चुनाव का समय मान लेना 2026 में। तो उससे पूर्व आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए? उससे पूर्व आप अपने लिए, अपने चुनावी करियर को लेकर के क्या तैयारी करेंगे? आप उसके लिए अपने अपने मतदाता का नाम ढूंढना शुरू करिए। वर्तमान में जो लोग आपको मतदान करने वाले हैं, आपको महसूस होता है कि इतने लोग हमें वोट करेंगे, आप कम से कम उतने लोगों का नाम वर्तमान मतदाता सूची में ढूंढ लो, है कि नहीं है।
जिसका है उसके सामने सही का गुड का चिन्ह लगा लीजिए। जिसका नहीं है उसका नाम जुड़वाने के लिए आवेदन करवा दीजिए किसी भी जन सेवा केंद्र से या संबंधित अधिकारी कर्मचारी से। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो लोग, अभी 2 साल 3 साल समय है ना, 2 2.5 साल, तो ऐसे में 1.5 साल ही समय है। ऐसे में जो नए नए लोग आपके गांव में आकर के बस जाते हैं, या जिन नए युवाओं का उम्र 18 साल हो जाता है, या कोई शादी करके आया दुल्हन लाया, उसका नाम जल्दी से जल्दी जुड़वाइए। देखिए कि एक एक वोट आपके लिए कीमती है, एक एक मतदाता आपके लिए जीत और हार का कारण बन सकता है। तो यहाँ पर उस चीज़ को पाने के लिए आपको करना क्या है, वोटर लिस्ट आप पाएंगे कहाँ? वोटर लिस्ट प्राप्त करने के लिए गूगल के अंदर लिखना है सरकारी वर्दी। थोड़ा सा मैं इसको पास से आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि आप सही स्पेलिंग सर्च करें। आप गूगल में यही चीज़ लिख करके सर्च करेंगे सरकारी वर्दी, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यही चीज़ सरकारी वर्दी लिख करके सर्च करेंगे जब, तब आपके सामने एक नॉर्मल स्क्रीन आएगी जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वाली स्क्रीन आपके सामने है। यहाँ पे लिखा होगा पंचायत वोटर लिस्ट व्यू मोर, लिखा है ना। अब पंचायत वोटर लिस्ट, इसी वाले बटन पे आपको क्या करना है, जो नीला कलर में लिखा है इसी पर टच कर देना। जैसे ही टच करेंगे आप, तो आपके सामने राज्य निर्वाचन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी और जिला सेलेक्ट करने का ऑप्शन, ब्लॉक सेलेक्ट करने का ऑप्शन, ग्राम पंचायत सेलेक्ट करने का ऑप्शन, सब कुछ आपको दिखाई देगा। सेलेक्ट करिए, कैप्चा कोड डालिए, हो सकता है OTP मांगेगा तो OTP डालिएगा। उसके बाद आपके ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी। अब उन वोटर लिस्ट को लेकर के आप गहन अध्ययन करिए। 1 घंटा नहीं, रोज़ 1 घंटा 2 घंटा समय लगाइएगा। जांचिएगा कितने लोगों का नाम है, कितने लोग का नाम नहीं है, और कितने लोग का नाम फर्जी तरीके से पड़ा हुआ है। सब जानते रहिए, क्योंकि वो भी एक खेती है, वो भी एक पूंजी है वोटर लिस्ट। अगर उसको आप टेक केयर नहीं करेंगे, देखभाल नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से भी कभी कभी कुछ लोग धोखा खा जाते हैं। तो ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ और सारी बातों का निचोड़ आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 15 अप्रैल 2021 को पहले चरण का चुनाव हुआ था यूपी में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस बार भी उम्मीद है कि पहले चरण में इन्हीं सारे जिलों को रखा जाएगा। दूसरे चरण में जिन जनपदों को चयन किया गया था, उन जनपदों का नाम यहाँ पर है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हो सकता है इस बार भी दूसरे चरण में इन जनपदों को रखा जाएगा। तीसरे चरण में 26 अप्रैल 2021 को चुनाव हुआ था। इन चरणों का स्क्रीनशॉट आप ले लें। इन जनपदों का नाम हो सकता है इस बार भी तीसरे चरण के चुनाव में रखे जाएं। इसके बाद चौथा चरण आता है। चौथे चरण में भी हापुड़ है, बुलंदशहर, संभल है, शाहजहाँपुर, मथुरा, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, बांदा, कौशाम्बी, सीतापुर, अम्बेडकर नगर, बहराइच, बस्ती, कुशीनगर, गाजीपुर, सोनभद्र व मऊ। इन जनपदों को चौथे चरण में रखा गया था, जिनका चुनाव 29 अप्रैल 2021 को संपन्न हुआ था। अब ओवरऑल एक रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इस वीडियो का कंक्लूजन बता रहा हूँ कि मान लीजिए थोड़े समय के लिए कि पहला चरण 2021 15 अप्रैल को, तो इस बार जब चुनाव होगा तो पहला चरण 19 अप्रैल 2026 को। यह एक संभावित तिथि है, परफेक्ट नहीं है, चुनाव आयोग की तरफ से ऑफिशियल नहीं है। एक होता है ना कि एक अनुमानित तारीख में आपको बता रहा हूँ। 19 अप्रैल 2021 को दूसरा चरण चुनाव हुआ था और इस बार दूसरे चरण की बारी रहने वाली है 24 अप्रैल 2026। तीसरा चरण था 26 अप्रैल, इस बार तीसरा चरण रहेगा 29 अप्रैल 2026 को। चौथा चरण था 29 अप्रैल 2021 को, इस बार चौथा चरण रहेगा 2 मई 2026 को। पिछले बार वोटों की गिनती हुई थी 2 मई 2021 को। इस बार वोटों की गिनती भाग्य उस दिन पता चलेगा 10 मई 2026 को। कौन होगा प्रधान, कौन नहीं होगा, इसकी किस्मत जगेगी 2026 10 मई को पता चलेगा। तो ओवरऑल एक बेस मान के कहते हैं ना कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर है, दोनों बात लोग कहते हैं। तो किसी को आधार मान करके लोग पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं, कहीं बरगद के वृक्ष को, कहीं पीपल के वृक्ष को, या कहीं पत्थर को, या कहीं प्रतिमा को। तो आप भी इन तारीखों को आधार मान करके अपने चुनाव की तैयारी कीजिए। ये सोच लीजिए कि इन्हीं तारीखों को या इन्हीं तारीखों के इर्द गिर्द
आपके लिए पंचायत चुनाव होना है। अब आप इससे पहले आप अपने चुनाव की पूरी तैयारी में अपना पूरा तन मन धन तीनों प्रकार से आप शुरुआत कर दीजिए। बाकी जानकारी के लिए वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबाए रहिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।